तो हेलो वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। दोस्तों, पार्ट वन में हमने क्लास सेवन्थ की हिंदी के खंड क ख यानी क ख ग यानी ए बी सी डी कर लिया था। अब करेंगे हम लास्ट खंड यानी डी। मैं बता देता हूँ फिर से हमने क्या क्या किया था। खंड क ख ग में हमने व्याकरण की थी, गद्यांश किया था, पाठ्य पुस्तक से आने वाले प्रश्न किए थे। अब हम करेंगे रचनात्मक लेखन यानी जो पत्र वगैरह अनुच्छेद वगैरह आते हैं हम वो करेंगे इस पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि प्रश्न 7 और 6 में, सॉरी, प्रश्न 7 में तुम्हारा पद खंड से आया था। तो ये पद खंड के कुछ प्रश्न यानी पद खंड से प्रश्न ले रखे हैं। दो दो नंबर तुम्हें 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, तुम्हें तो दो करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक होंगे 2, कुल टोटल होंगे 4। सिंपल, आपने ऊपर कर रखा होगा तो आपको समझ आया होगा। इसमें 8वें क्वेश्चन का पहला पॉइंट है, आपको वर्षा के मौसम में क्या क्या करना चाहिए। वर्षा के मौसम में, वर्षा ऋतु में मुझे बारिश में भीगना, गर्म पकौड़े खाना, हरियाली देखना अच्छा लगता है। ये सभी के लिए हैं, तो सभी अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। एक तिनका कविता से क्या संदेश दिया गया है। एक तिनका कविता से संदेश मिलता है कि घमंड नहीं करना चाहिए। छोटी सी चीज़ भी बड़ा कष्ट दे सकती है। सिंपल। हमारा तीसरा है, रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है। रहीम के अनुसार सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत यानी संकट के समय साथ दे, कभी साथ ना छोड़े। इजी है, सुनते जाओ पढ़ते जाओ। हमारा 9वां क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा पद खंड से लिया गया है। गद्य खंड के क्वेश्चन आंसर हमने ऊपर कर रखे हैं, जिसने नहीं देखे मैं नीचे लिंक दे दूंगा पार्ट वन का। पार्ट वन देखना फिर ये वीडियो देखना। सिंपल। अब चलते हैं हमारे 9वां क्वेश्चन में। इसमें दे रखे हैं गद्य खंड से। इसमें 30 व 40 मतलब वर्ड लिमिट है इसमें, 30 से 40। इसमें भी तुम्हें 2 करने होंगे, लेकिन इसमें एक प्रश्न का अंक है 3। टोटल होंगे तुम्हें 2 करने हैं। 3, 2 × 3 6। सिंपल। इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा। पहला है, आंसू में तिनका पकड़ने के बाद घमंड की क्या दिशा हुई, कोई 3 बिंदु। देखिए, इसमें पूछ रखा है कि आंसू में तिनका पकड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। ये कविता है, उसमें पूछा है, तिनका आंख में पड़ने पर घमंडी व्यक्ति की आंख लाल हो गई, उसमें पानी आने लगा, उसे बहुत पीड़ा हुई और घमंड टूट गया। सिंपल। घमंडी व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। पक्षी आज़ाद रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहता है, कोई तीन इच्छाएं बताइए। पक्षी खुले आकाश में उड़ना चाहता है आज़ाद रहकर, स्वतंत्र रूप से घूमना चाहता है, अपने मन का भोजन करना चाहता है और पिंजरे से कैद रहना चाहता है। ये तुम बना बना के भी लिख सकते हो। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शाम एक किसान, पाठ से लिया गया है। पाठ में प्रकृति की किन किन घटनाओं का वर्णन किया गया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पाठ में, शाम एक किसान पाठ में, सूर्यास्त यानी सनसेट, खेतों की हरियाली, ठंडी हवा, वायु, शांत पर्यावरण का सुंदर, प्रकृति की सुंदरता का को आनंदित यानी प्रकृति का वर्णन किया गया। मतलब इसमें देख सकते हो कि इसमें प्रकृति को बताया गया है कि प्रकृति कैसी है, हरियाली है, ठंडी हवा, प्राकृतिक वातावरण है, ये सब। सिंपल। अब चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन में। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर पत्र लिखिए। सिंपल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा। 6 नंबर का पूरे पूरे 6 नंबर। इसमें पत्र, मैं बताऊं, तुम पत्र क्या करना, ये वाला पत्र ना जो मैं तुम्हें करवाने वाला हूँ बुखार की छुट्टी पर, 101% आएगा। 101% दावे के साथ कह रहा हूँ। ये करके जाना, मैं तुम्हें यही करवाऊंगा। रट लेना इसको, रट लेना, यही आएगा। तो देखिए, तुम्हें क्या करना, पहले एक सफ़ेद मतलब सीधा साफ पेज लेना है। उसमें एक पत्र कैसे लेते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। देखिए, राइट साइड में यहाँ से शुरुआत करना। कोई बच्चा यहाँ से शुरुआत नहीं करेगा। पत्र हमेशा लेफ्ट साइड से लिखा जाता है, राइट साइड से नहीं लिखा जाता। देखिए, ऊपर ऊपर तुम लिखोगे, हम लिख रहे हैं पत्र बुखार की छुट्टी पर, यही आएगा। यहाँ तुमसे बुखार की छुट्टी पर पूछेगा, यहाँ तुमसे पूछेगा हमारे यहाँ हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रही। फॉर्मेट यही है, बस थोड़ी बहुत जो बीच में चेंज करना वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो देखिए, इसमें है सेवा में, ऊपर लिखूंगे सेवा में, लाइन नहीं छोड़ना, लाइन मत छोड़ना, उसके बाद नीचे लिख देना प्रधानाचार्य महोदय या महोदया जी। ये शब्द रट लो बिल्कुल। और फिर अपने स्कूल का नाम लिख देना। मैंने लिखा है यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर। अपने स्कूल का नाम लिख देना। स्कूल का नाम 2 लाइन से ज़्यादा मत लिखना। सिंपल। ऊपर क्या लिखना, पहले सेवा में, पहले पहले लिखना है हमें सेवा में, फिर प्रधानाचार्य महोदय महोदया जी। अगर तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल एक मेल है तो महोदय, अगर लेडीज़ है तो महोदया। सिंपल। ऊपर में लिख दिया। फिर अपने स्कूल का नाम 2 शब्दों में,
फिर एक लाइन छोड़ देना, अब लाइन छोड़नी है यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर लाइन छोड़नी है, कहाँ पर लाइन छोड़नी है सर, कहाँ पर, यहाँ पर लाइन छोड़नी है, सिंपल। यहाँ पर फिर लिखना विषय, विषय क्या लिखना है तुम्हें, विषय, विषय, विषय 2 दिन के अवकाश प्राप्त प्रार्थना पत्र, सिंपल। विषय लिख के तुम्हारा विषय पेपर में लिखा होगा, तुम वो लिख सकते हो, सिंपल। फिर से फिर एक लाइन फिर से छोड़ देनी है, यहाँ छोड़ देनी है एक लाइन, फिर यहाँ छोड़ देनी है विषय के बाद। फिर लिखना है तुम्हें महोदया या महोदया, प्रिंसिपल मेल है फीमेल उस पर डिपेंड करता है। फिर एक लाइन फिर से छोड़ देनी है, देखिए लाइन छोड़नी है, मैं कर रहा हूँ सॉरी, लाइन एक यहाँ पर छोड़नी है, एक यहाँ पर छोड़नी है, एक यहाँ पर छोड़नी है, सिंपल। 3 लाइन छोड़नी है जो मैं आपको बता दी है। अब हमारा स्टार्ट होगा मेन पत्र यानी बॉडी। तो सभी पत्र, चाहे कोई सा भी पत्र हो, चाहे बीमारी की छुट्टी पर हो, या चाहे तो पानी की सुविधा नहीं हो रही हमारे मोहल्ले में या जल की, उसमें यही लाइन आएगी, देखिए सेवा सविनय निवेदन है कि मुझे तेज बुखार हो गया है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है, इस कारण विद्यालय में मैं आने में असमर्थ हूँ। तुम लिख देना सविनय निवेदन है कि मुझे तेज बुखार है और डॉक्टर ने मुझे विश्राम करने की सलाह दी है, इस कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता, सिंपल, सिंपल। तुम्हारा 7th क्लास में यही होगा था पत्र। और तुम लिख देना, देखिए बीच में तुम लिख सकते हो कि मेरी तबीयत खराब है, मतलब तुम कुछ मत लिखना, बस ये वाली लाइन लिखना। उसके बाद तुम लिखना अतः आपसे मैं विनम्रता यानी पोलाइटली प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे दिनांक यानी तुम्हें छुट्टी कब से कब तक लेनी है, जैसे तुम्हें बुखार 12 तारीख से, तुम्हें 12 तारीख को बुखार हुआ है और डॉक्टर ने कहा तुम्हें 2 दिन का रेस्ट चाहिए, तो फिर 14 तारीख को लिख देना, यहाँ लिख देना 12, यहाँ 14। तुम पेपर में, मैं तुम्हारे पेपर का तरीका बता दूँ, जैसे तुम्हारा पेपर 5 तारीख को है, तुमको बुखार 5 तारीख को हुआ, 2 दिन की छुट्टी करनी है, तुम 7 तारीख तक लिख देना, सिंपल। अब चलते हैं हमारे आगे क्वेश्चन पर। अतः मैं आपसे विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि जब मुझे दिनांक डैश से डैश तक 2 दिनों का अवकाश प्रार्थना की कृपा कीजिए, यानी मुझे छुट्टी देने की कृपा कीजिए, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँगा, यानी आपका आभारी रहूँगी, लड़का है तो रहूँगा, लड़की है रहूँगी, ये बताने की चीज़ें नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद लाइन नहीं छोड़नी, ये तीनों चीज़ें नीचे नहीं जाएंगी, धन्यवाद एक लाइन पर, सॉरी धन्यवाद एक लाइन पर, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, सिंपल। उसके बाद नाम, कोई भी ममता मानत या मानव, जो भी नाम है अपना नाम लिख देना, कक्षा दिनांक, सिंपल। ये है तुम्हारा पत्र का फॉर्मेट, सिंपल। दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, पीछे करके देख सकते हो, यही तुम्हारा पत्र है। लाइन तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, जो ये वाली चीज़ें हैं ना यहाँ पर, ये वाली तो रट लो, ये वाली भी रट लो, यही तुम सभी पत्र में लिख सकते हो, सिंपल। हमारा ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी क्वेश्चन यानी अनुच्छेद लेखन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 80 से 100 शब्द, जो मैंने ये 3 टॉपिक लिए ना, इन्हीं में से आ सकता है एक, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना। 6 नंबर का होगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कैसे लिखना है। देखिए पहला मैंने टॉपिक लिया है समय का सदुपयोग, ये तुम्हारे में आ सकता है समय का सदुपयोग। देखो अनुच्छेद लिखते समय तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, मैं लिख देता हूँ, जैसे खिचड़ी नहीं पकानी, फिक्स नहीं मतलब फिक्स लिखना है, हमें सुव्यवस्थित फिक्स करके लिखना है, खिचड़ी नहीं पकानी, बार बार वो लाइनों को रिपीट नहीं करना, बताऊंगा कैसे, मैंने लिख रखा आपको। तो चलिए चलते हैं हमारे, और हाँ तुम ये भी, और मतलब कुछ शब्दों का व्याकरण का ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, सिंपल। हमारा पहला है टॉपिक समय का सदुपयोग, इस पर अनुच्छेद लिखिए। पहला टॉपिक है समय का सदुपयोग यानी विषय, इसके बारे में अनुच्छेद लिखना है 80 से 100 शब्द, सिंपल 80 से 100 शब्द। स्टार्ट करते हैं। समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान धन है, जो व्यक्ति समय का उपयोग सही तरीके से करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हमें समय पर पढ़ाई, खेल और आराम करना चाहिए। समय की बर्बादी हमें पीछे कर देती है, इसलिए हमें हर कार्य समय पर करना चाहिए और आलस से दूर रहना चाहिए। इसमें तुम लिख सकते हो जैसे हमें समय का पालन करना चाहिए, हमें समय से ये चीज़ें करनी चाहिए, मैंने लिख दी हैं, सिंपल। इसे तुम पढ़ लेना एग्ज़ाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले, आराम से कर लोगे। हमारा दूसरा टॉपिक है वायु प्रदूषण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुमसे पेपर में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज़ पोल्यूशन में पूछ सकता है, तो कुछ किस प्रकार से लिखना है सुन लो ध्यान से। वायु प्रदूषण आज के समय की एक गंभीर समस्या बन गई है, जब हवा में धूल, धुआं, जहरीली गैसें, हानिकारक कण
मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। सिंपल। वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसें, पेड़ों की कटाई यानी पेड़ों को काटना, कूड़े कचरे को जलाना मुख्य कारण। जब देखिए वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है जैसे जैसे गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती हैं, जैसे पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है, कारखानों से धुआं होता है। हाँ, पेड़ों तुमसे पूछ सकता है कि वायु प्रदूषण को रोकने के कारण तुम देख सकते हो पेड़ों को लगाना यानी वृक्षारोपण, और यानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को बंद करना यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहित करना, ये लिख सकते हो। अब चलते हैं हमारे आगे। वायु प्रदूषण में सांस लेने की बीमारियां, खांसी, दमा, आंखों में जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सिंपल। यह पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और सार्वजनिक, देखिए मैंने बताया ना अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए वायु प्रदूषण के लिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। देखिए मैंने सही कहा ना, प्रदूषण जलाने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए। और स्वच्छ हवा स्वच्छ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी हमें गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी गाड़ियों मतलब का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तीसरा सबसे अधिक पूछने वाला टॉपिक है अनुच्छेद में त्यौहार। यहाँ पर त्यौहार, मेरा प्रिय त्यौहार, यहाँ पर मैंने दिवाली लिखा है। अभी होली का समय है, तुमसे होली के बारे में पूछेगा, देख लेना। होली के बारे में 100% आएगा। मैंने दिवाली के बारे में लिखा है, फिर से भी तुम होली के बारे में रिसर्च करके देख लेना। देखिए दिवाली का होली एक ही तरह की, लेकिन उसकी विशेषता अलग अलग है। मेरा प्रिय उत्सव दीपावली है। यह प्रकाश और खुशियों का त्यौहार है जिसे पूरे विश्व में बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। तो मैं होली का भी बताऊंगा, चिंता मत करो। इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और दीपक जलाकर घर को सजाते हैं। रात में सुंदर रोशनी रंगोली से वातावरण आकर्षक बन जाता है। हम इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और परिवार के साथ मिठाइयाँ बांटते हैं। दीपावली हमें अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। यह त्यौहार हमें मिलजुल कर रहने की और खुशियाँ बांटने की प्रेरणा देता है। सिंपल। देखिए एक मैं आपको बताने वाला था होली। होली में तुम लिख सकते हो होली रंगों का त्यौहार है। होली ना, पहले तुम लिख देना होली से पहले होलिका दहन की जाती है। ठीक है, होलिका दहन पहले लिख देना। होली से पहले होलिका दहन की जाती है। उसके बाद तुम लिखना होली के दिन लोग रंगों के साथ खेलते हैं। होली के दिन लोग रंगों के साथ खेलते हैं। होली के दिन पूरा वातावरण रंगों से भर जाता है। एक अलग प्रकार की खुशबू होती है, पूरे वातावरण में एक अलग सी चमक दिखाई देती है। होली के दिन लोगों में एक अलग सा ही उल्लास होता है। भारत में होली प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाई जाती है। तुम होली में ये बना बना के लिख सकते हो। तो उम्मीद होगी आप सभी को मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छा लगा होगा, क्लास 7 की हिंदी की। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत मेहनत की है आपको कराने में, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है तुम्हें पार्ट 1 और पार्ट 2 में, बस अगर तुम्हें समझ ना आए फिर से देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।